पाकिस्तान में पिछले एक डेकेड के अंदर बहुत बड़ी शरह है जो कि शुगर में मुब्तला हो गई है। हम हर चीज में इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं। फूड एंड लाइफस्टाइल, ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर इन पे हम कंट्रोल कर लें तो इस बीमारी को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं ना। बंदा मोटा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, इंसुलिन को काम करने को दुश्वारी ज्यादा पेश आएगी। पाकिस्तान में ज़ियाबीतस अब सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि एक खतरनाक वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। हालिया आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग शुगर के मरीज हैं, जो तादाद के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर है। ये सिर्फ एक शुमारियाती हकीकत नहीं बल्कि हर घर और ख़ानदान के लिए एक इंतहाई अहम वार्निंग। सवाल ये है कि क्या ज़ियाबीतस वाकई एक खामोश कातिल है या इससे कंट्रोल किया जा सकता है? शुगर के मरीज़ों में इतनी तेज़ी से इजाफा क्यों हो रहा है? क्या हमारी खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी इसके लिए वजह बन रही है? और सबसे अहम ये चीज़ है कि क्या ये बीमारी सिर्फ बड़ों में है या बच्चों और नौजवानों में भी आम हो रही है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुनैद सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कहिएगा, ज़ियाबीतस को अगर हम देखें तो खामोश कातिल कहा जाता है, ये क्या वजह है और पाकिस्तान में इतने ज़्यादा केसेस इसके क्यों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर इन अ वेरी यूज़फुल प्लेटफॉर्म। तो मैं आप लोगों को, आपके ऑडियंस को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पिछले एक डेकेड के अंदर एक ख़ास बहुत बड़ी शरह है जो कि शुगर में मुब्तला हो गई है। उनमें बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सब शामिल हैं। जब हम ओपीडी कर रहे होते हैं या इमरजेंसी में बैठे होते हैं तो हमारे पास आप कह लें कि एवरी फोर्थ फिफ्थ पेशेंट, उसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो शुगर की अलामात होती हैं। तो हम जब टेस्ट कराते हैं तो उन फोर्थ फिफ्थ पेशेंट में से एक दो को डायग्नोज शुगर हो जाती है। अब लोगों को समझने की ये बात ज़रूरी है कि आप लोग इस चीज़ में मुब्तला कैसे हो रहे हैं। हमारी जो सोसाइटी है, हम उसके अंदर, हमारे अंदर चेक एंड बैलेंस तो है नहीं है। हम खाने पीने को देख लें, हम अपनी एक्सरसाइज को देख लें, रूटीन को देख लें, हम अपनी मेंटल स्ट्रेस को देख लें, किसी भी चीज़ के अंदर हम हर चीज़ में इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो आपकी बॉडी जो है ऑब्वियसली वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होती है, जिसमें सबसे टॉप पे अगर हम देखें तो वो डायबिटीज़ है, उसके बाद हाइपरटेंशन आती है। ये दो बीमारियां तो आपको लाजमी इन सारी सूरत हाल में आप मुब्तला होते हैं इनके अंदर। जुनैद साहब, सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी हम देख रहे हैं अब तो, और नौजवान भी शुगर के मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। बुनियादी वजूहात क्या है? मतलब चलें, बड़ों की तो समझ आती है, कोई स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई इस तरह की परेशानी भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में ये क्यों इस कदर जो है वो बढ़ती चली जा रही है? अच्छा, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो है ना वो हमारी फूड एंड लाइफस्टाइल। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर इन पे हम कंट्रोल कर लें तो इस बीमारी को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं। अच्छा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जंक फूड हम लोग खाते हैं, हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर उनको पता ही नहीं है कि हमारी कैलोरीज कितनी नीड है, कितना हमने लेना है, खाना किस तरह का खाना है। और वो जब जंक फूड लेते हैं, फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जब ओबेसिटी होती है, आपका वेट गेन होता है, तो उसके बाद डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम डायबिटीज होती क्यों है मोटे लोगों के अंदर? आपका जो लबलबा है उसके अंदर से जब इंसुलिन पैदा होती है तो वो आपकी, जितना आप बंदा मोटा होगा, ओबीस होगा, तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, इंसुलिन को काम करने को दुश्वारी ज्यादा पेश आएगी। ये सिंपल अल्फाज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहली कॉज तो इसका मतलब होगी जंक फूड, और आपका ओबेसिटी और ओवरवेट जो लोग होते हैं उनके अंदर डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और ये फिर एज का लिहाज नहीं करती है, इसके अंदर आपके यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं और ओल्ड एज के लोग भी हैं। और स्ट्रेस का आपने जिक्र किया, स्ट्रेस का जो है एलिमेंट है वो किसी भी एज ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आजकल स्ट्रेस जो है वो यूथ के अंदर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्यूचर अनसर्टेनिटी है। आजकल हम देख रहे हैं यूथ में ज्यादा स्ट्रेस पाया जा रहा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स भी होते हैं। दूसरी तरफ तर्ज ज़िंदगी की आप बात कर रहे थे तो मिडनाइट डील्स भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, खाने जो ऑर्डर करके खा रहे हैं, तो वो कितना इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको इसका इनडायरेक्टली नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशनशिप है विद डायबिटीज के साथ। जब आप जंक फूड लेते हैं, आप ऑफ द रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल आपका मील का एक टाइम है, आपकी बॉडी उसमें अडेप्ट हुई होती है, उस टाइम में बॉडी ने खास हार्मोन पैदा करने हैं। डॉक्टर जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।